आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुद्रम 3 के बारे में। हमारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम अपने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में पहुंच चुकी है और इस लिमिटेड प्रोडक्शन रन के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की 20 यूनिट्स यानी कि 20 यूनिट्स बनाई जाएंगी और इन्हीं 20 यूनिट्स में से कुछ मिसाइल सिस्टम्स इसके फ्लाइट ट्रायल्स में यूज की जाएंगी। इस लिमिटेड प्रोडक्शन रन का मतलब है कि इस मिसाइल के कैपेटिव ट्रायल्स कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम के फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे। रुद्रम 3 काफी इंटरेस्टिंग मिसाइल सिस्टम है और इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं की गई है। हम लोगों की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन DRDO द्वारा रिलीज किए गए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स, न्यूज लेटर्स और टेंडर से ली गई है। इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी और मोस्ट लाइकली ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एंटी रेडिएशन सीकर कैरी करेगी, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम काफी लंबे डिस्टेंस से दुश्मन के रेडार कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करने के काम आएगी। इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को मॉडिफाई किया जा रहा है और इस मॉडिफिकेशन के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है वो ऑलरेडी AGL को दे दिया गया है। आमतौर पर इन मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के लिए फाइटर जेट में जो मॉडिफिकेशन करनी होती है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं और इसी वजह से इस तरीके के इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम एक काफी बड़ी मिसाइल सिस्टम है और नेचुरली इस मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन के दौरान बहुत सारे मैथमेटिकल टेस्टिंग और मॉडलिंग की जाएगी। इनफैक्ट जब भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट किया गया था, तब IIT बॉम्बे बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी Ziyuf न्यूमेरिक्स की तरफ से इसके लिए मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए गए थे और उस हिसाब से अगर रुद्रम 3 के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स अभी तैयार नहीं हैं तो इस मिसाइल के एक्चुअल टेस्ट में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्योंकि RCI की तरफ से 20 यूनिट्स बनाई जा रही हैं, उससे एक चीज तो कंफर्म है कि इस मिसाइल सिस्टम के कैपेटिव ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए गए हैं और इन कैपेटिव ट्रायल्स के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री ही रही होगी। कुछ समय पहले जब वेंकैया नायडू साहब हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत गए थे तो उनकी रिलीज की गई फोटोग्राफ्स में ये फोटोग्राफ देखी गई थी और माना जा रहा था कि इस फोटोग्राफ में जो मिसाइल सिस्टम है वो रुद्रम 3 ही है। वैसे कंप्लीट रुद्रम फैमिली काफी ज्यादा सीक्रेटिव तरीके से डेवलप की जा रही है। हालांकि रुद्रम सीरीज की पहली मिसाइल यानी कि रुद्रम 1, जिसको नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, वो ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है। वहीं पर रुद्रम 2 को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी मेंटेन्ड है। इनफैक्ट कुछ इंडिकेशन है कि ये मिसाइल सिस्टम एक एक्टिव रेडार होमिंग के साथ में होगी और कुछ इंडिकेशन है कि ये मिसाइल सिस्टम इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में आएगी और इस हिसाब से चांसेस हैं कि रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम 2 अलग अलग वेरिएंट में आए, जिसमें से एक एक्टिव रेडार होमिंग के साथ में हो और दूसरी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में। वहीं पर अगर बात की जाए रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम की तो ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसमें मोस्ट लाइकली एंटी रेडिएशन सीकर लगा हुआ होगा और ये एंटी रेडिएशन सीकर काफी ज्यादा वाइड बैंड में ऑपरेट करेगा। आमतौर पर जब भी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाती है तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री पूरी तरीके से बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है। इस ट्रेजेक्ट्री में उड़ती हुई मिसाइल एटमॉस्फेयर के कॉर्नर तक जाकर ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरती हैं और रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम काफी हद तक इसी तरीके की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी। फिलहाल के लिए इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम को तेजस मार्क 2 के साथ में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और उस हिसाब से आने वाले समय में ये मिसाइल सिस्टम अक्रॉस द फ्लीट कंपैटिबल होगी, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल अभी के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की 20 यूनिट फैब्रिकेट की जा रही हैं और इस फैब्रिकेशन का मतलब है कि इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट काफी जल्द ही कंडक्ट किए जाएंगे और टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद में इस मिसाइल सिस्टम को अक्रॉस द फ्लीट भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इन फाइटर जेट्स की क्षमताओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।